बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के हवाले से। उसमें जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन होता है, जो 35% जो पेंशन कम्यूट होती है, तो जब वो पेंशन बहाल होती है तो आया बहाल शुदा जो हिस्सा होता है, जो बहाल होने वाला हिस्सा होता है, उसमें भी जो साबका पेंशन इजाफे होते हैं वो लगते हैं या नहीं लगते। क्योंकि इस हवाले से काफ़ी दोस्त अहबाब पूछते रहते हैं। अक्सर जो है मिलिट्री के हमारे जो हैं दोस्त, वो ये कहते हैं कि जो CMA वाले हैं वो सिर्फ कम्यूटेड पोर्शन जो 35% पोर्शन होता है सिर्फ वही बहाल करके दे देते हैं, उस पर जो इजाफे एडमिजिबल होते हैं वो अलाउ नहीं करते। तो मुझे नहीं पता उनका तरीक़ाकार क्या है। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी शेयर कर देता हूं और साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का लेटर भी शेयर कर देता हूं, नोटिफिकेशन, जिसमें ये इजाफे एडमिजिबल किए गए हैं। कम्यूटेड पोर्शन जो है वो होता है पेंशन का, जब वो बहाल होता है तो उस कम्यूट शुदा जो पोर्शन होता है बहाल होने वाला हिस्सा, उस पर भी जो है वो साबका पेंशन इजाफे एडमिजिबल किए जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है जनाब 31/5/2014 को एक मुलाजिम रिटायर हुआ। तो अब उसकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन यहाँ पर गलत लिखी गई है। डेट ऑफ रेस्टोरेशन है 2026, यानी 12 साल के अरसे के लिए उसकी पेंशन बहाल हुई, कम्यूट हुई। तो 2026 में 31/5/2026 को उसकी पेंशन जो है वो बहाल होगी। तो उसकी पेंशन जो है वो बहाल हो चुकी है, डेट गुजर चुकी है। ग्रास पेंशन उसकी बनी थी 12,348 और नेट पेंशन 65% जो था वो बना था 8,026 और जो कम्यूट हुई थी पेंशन 4,322। तो उसके बदले में उसको जो है वो ये 6,41,626 12 साल के लिए कम्यूट हुए थे और ये पैसे उसको एडवांस दे दिए गए थे। तो अब ये 12 साल का अरसा जो है वो 31/5/2026 को पूरा हो चुका है। तो ये वाला जो पोर्शन था 8,026 रुपये नेट पेंशन, इसमें ये साबका जो इजाफे हैं जो इसको एडमिजिबल थे, पेंशन इजाफे होते रहते हैं हर साल, तो वो इसको लगते रहे और ये 2025 तक लगते लगते इसकी पेंशन बन गई 44,367 रुपये, 67 रुपीज़। और इसमें मेडिकल अलाउंस है 2,509 रुपये। तो टोटल जो ये आजकल पेंशन ले रहे हैं 46,875 रुपये। तो ये जो दूसरी साइड होगी यानी 4,322 रुपये जो पेंशन बहाल होनी है, तो इस पर भी जो है ये वाले इजाफे जो इस साइड पे लगे हैं नेट पेंशन पर, तो ये कम्यूट वाले सेक्शन पर भी लगेंगे। 2010, 2011, 12, 13 जितने इस साइड पे लगते रहे उतने ही इस साइड पे लगेंगे 2025 तक 7%। तो जब इनकी पेंशन बहाल होगी तो बहाली का एक मोटा सा कुलिया है कि जो आपकी पेंशन होती है मेडिकल अलाउंस के बग़ैर, तो वो ले लें आप 44,367 रुपये, मल्टीप्लाई इसको करें 100 के साथ और तकसीम 65, यानी 65% जो अनकम्यूटेड पोर्शन है उसके साथ, तो ये 68,256 रुपये या 57 रुपये इनकी पेंशन आ जाएगी बहाल होकर। और इसमें 2,500 मज़ीद जो है वो मेडिकल अलाउंस शामिल हो जाएगा। तो इस तरह इनकी पेंशन बहाल होकर बन जाएगी तकरीबन 70,000 के करीब। 68,256 इनकी मेडिकल अलाउंस के बगैर और 2,509 रुपये इनमें शामिल हो जाएगा मेडिकल अलाउंस, तो तकरीबन 70,000 के करीब। तो बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि जब पेंशन बहाल होती है मुख्तलिफ महकमे क्या करते हैं कि ये जो पेंशन है मेडिकल अलाउंस के बगैर 44,367 रुपये, तो इसमें महज ये जो कम्यूटेड पोर्शन होता है 4,322 जो इनका बना है वो शामिल कर देते हैं, यानी इनकी पेंशन बहाल होकर बना देंगे 4,000 कुछ 100, यानी 48-49,000 रुपये इनकी बन जाएगी। हालांकि एक्चुअली जो बनती है इनकी 70,000 के करीब बनती है। तो वो लेटर जनाब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नोटिफिकेशन वो है जनाब, ये जनाब जारी हुआ था 9 फरवरी 2016 को
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न, ये AGPR को लिखा गया था और इसका सब्जेक्ट है रेस्टोरेशन फॉर कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। इसमें ये लिखा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज इस्लामाबाद लेटर नंबर सो एंड सो on the above subject and to state that it has been decided, ये फैसला किया गया है to allow, कि अलाउ किया जाए the benefit of periodical increases on surrendered portion of commuted value of pension, यानी जो आपने पेंशन कम्यूट कराई है, कम्यूटेड वैल्यू, उस पर पीरियडिकल इंक्रीजेस का बेनिफिट जो है वो अलाउ किया जाए, ये फैसला किया गया है आफ्टर रेस्टोरेशन, यानी रेस्टोरेशन के वक्त कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पोर्शन, पेंशन का जो पोर्शन है उस पर जो पीरियडिकल इंक्रीजेस लगी हैं, पेंशन इंक्रीजेस, तो उसका बेनिफिट जो है वो दिया जाए रेस्टोरेशन के वक्त टू दोज पेंशनर्स हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 December 2001 as has already been allowed to the pensioners who retired prior to 1 December 2001 in accordance with finance division, ये नोटिफिकेशन नंबर। तो इसका ये लेटर है जनाब 9 फरवरी 2016 का। इसमें जो प्रीवियस इंक्रीजेज होते हैं, जो लग चुके होते हैं जो नेट पेंशन पर, तो जो सरेंडर्ड पोर्शन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन होता है, तो उस पर भी ये इस लेटर के ज़रिए उन बेनिफिट्स को, उन पीरियडिकल इंक्रीजेस को जो है वो अलाउ किया गया है उन पेंशनर्स के लिए जो 1 दिसंबर 2001 के बाद या उसके बाद जो है वो रिटायर होंगे, तो इस लेटर के ज़रिए अलाउ किया गया है। तो इस तरह ये जो पेंशन इनकी बनेगी, ये बनेगी इनकी 70,000 के करीब, जिस तरह मैंने निकाल कर आपको बताया कि इस साइड वाले पेंशन पोर्शन पर, यानी कम्यूटेड जो पेंशन पोर्शन है 4,322, इस पर भी ये जो पीरियडिकल इंक्रीजेज हैं इस साइड वाले, तो ये यहाँ पर भी एडमिसिबल होंगे और इनकी पेंशन जो है वो 70,000 के करीब बनेगी, ना कि सिर्फ उस जो महकमा ये अलाउ करता है 4,322 रुपये सिर्फ, या जो भी कम्यूटेड पोर्शन होता है वो सिर्फ बाज़-औक़ात शामिल कर देते हैं इस पेंशन में मेडिकल अलाउंस के बगैर, यानी 44,367 में वो 4,322 शामिल कर देते हैं। तो ये तरीक़ाकार इस लेटर के मुताबिक जो है वो दुरुस्त नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने जारी किया है। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी कि जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का पोर्शन होता है तो उस पर भी जो इंक्रीजेज होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।